नाशिकमध्ये साहित्य संमेलनात जावेद अख्तर बोलतायत. आपण थेट जाऊया. के साथ जाता हूँ. आप लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम. नासिक की धरती को, नासिक के आकाश को मेरा सलाम. नासिक के रहने वालों को मेरा सलाम. अजीब मुश्किल है. भाषा दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें और आप बोलें और मैं समझूं. लेकिन हम देखते हैं दुनिया में भी और खुद अपने देश में भी कि भाषा ही बातचीत की दीवार बन जाती है. हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं और दुनिया में इतनी भाषाएं तो हैं ही, हमारे देश में भी इतनी भाषाएं कि कितनी भाषाएं सीखेंगे आप. तो होता यह है कि धीरे धीरे हम लोग, जिसे संस्कृत में कहते हैं कूप मंडूक, हम वो हो जाते हैं. हम अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी, इसलिए कि भाषा सिर्फ बोलचाल की चीज नहीं है. भाषा वो गाड़ी है जिसमें संस्कृति चलती है. तो बस हम समझते हैं यही दुनिया है और हम भूल जाते हैं कि इससे बाहर भी कुछ दुनिया है, इससे बाहर भी कोई भाषा है. मैं 19 बरस का था जब मैं मुंबई आया, महाराष्ट्र आया. नॉर्थ में रहता था. हमको तो हिंदी उर्दू पता थी, कुछ यूरोप की लिटरेचर पढ़ी थी, कुछ बंगाली उर्दू हिंदी में ट्रांसलेटेड थी वो पढ़ी थी, बंगाली क्लासिकल राइटर. मगर हम तो समझते थे कि हम हैं, हम जैसा तो कोई नहीं है. जो हमारी भाषा, जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा फिक्शन है, जो हमारी पोइट्री है, उसके आगे कौन है भाई. यहाँ मेरे कुछ, जब मैं 19-20 साल का था तो मेरे कुछ दोस्त मुझे एक मराठी प्ले देखने ले गए. मैंने कहा मेरी तो समझ में नहीं आएगा. कहते चलो हम तुम्हें बताते रहेंगे ना. मैंने वो प्ले देखा, शांतता कोर्ट चालू आहे. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है कि मैं कुर्सी से नीचे गिर गया. और मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैं इस महान राइटर के बारे में कुछ जानता नहीं, जबकि मैं कैसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ लिटरेचर ही लिटरेचर था. मैंने उनके विजय तेंदुलकर जी के दूसरे प्ले देखे. मेरे साथ बैठे रहते थे मेरे महाराष्ट्रियन, वो मुझे बताते थे. फिर जो नहीं समझ पाता था बाहर सुनता था, जब बाहर का सुना तो दोबारा जाके देखता था तो पूरा समझ में आता था. पीएल देशपांडे साहब से परिचित कराया. ऐसे इंसान हमने तो देखे नहीं थे, सुने नहीं थे. जो जैसे बोलते थे, जो कहते थे, तो आंखें खुल गई. अजीब बात है, जो मातृभाषा होती है आदमी की, उससे आदमी अतीत से वर्तमान में आता है. बचपन से ही पढ़ता है पुराने कवियों को, पुराने लेखकों को, उसके बाद नए नए आते रहते हैं, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है. लेकिन जो बाहर से आते हैं वो वर्तमान से अतीत में जाते हैं. सबसे पहले तो जो वर्तमान के राइटर हैं, वर्तमान के लेखक हैं, वर्तमान के कवि, उनसे उनका सामना होता है और उसमें उनकी रुचि तब पैदा होती है. तो मैंने सोचा कि ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका पीछे का सिलसिला क्या है. और ये मेरे 2-3 दोस्त हैं. एक शायद आपने नाम भी सुना होगा, अच्युत वजे, मराठी थिएटर के भी बड़े आदमी हैं, मराठी टीवी भी बहुत किया है, वाइस चांसलर भी रहे. पूना के पास एक यूनिवर्सिटी है उसके, उनकी पत्नी हैं, बहुत बड़ी पेंटर हैं वो. फिर हमारे एक सर्जन दोस्त हैं पूना में, आनंद जोशी साहब, वो भी बड़े रसिक आदमी हैं. उनको इतनी मराठी पोइट्री याद है जितनी मुझे उर्दू पोइट्री याद है, और वो मुझे सुना के समझाते रहे. तो मेरी तो एक अजीब हालत हो गई और मैंने समझा कि मुझे खजाना मिल गया. कुछ चीज़ें, कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे चेस खेल रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, एक आदमी पीछे से आता है, वो पीछे से देख रहा होता है, वो देख लेता है जो आप खेल रहे नहीं देख पाए. तो कुछ चीज़ें मैंने भी नोट की, समझी मराठी साहित्य के बारे में. एक तो चाहे वो 800 बरस हो या 400 बरस हो या 200 बरस हो, मराठी साहित्य का बड़ा राइटर वही है जिसने सिर्फ जनता से बात की है.
जिसने ये नहीं बताया कि मैं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, जिसने वो फिलॉसफी नहीं छांटी जो एक आम आदमी की समझ में ना आए, वो आम इंसान से बात कर रहा था। वो चाहे संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, संत एकनाथ हो, और उससे पहले संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई और उनकी बहन मुक्ता देवी, ये दो बातें एक आपको बताऊं, बड़ी अजीब, पता नहीं आप लोग के ध्यान में आई है कि नहीं। इनका एक पैरेलल तकरीबन उनके, वो तो 800 साल पुराने हैं, 400 साल बाद उधर बनारस में हुआ, जो थे महाकवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अवधि में रामचरितमानस लिखी, गांव गांव फैल गई। संस्कृत तो सब नहीं जानते थे, लेकिन यह भाषा तो किसान की भाषा थी, मजदूर की भाषा थी, आम आदमी की भाषा थी। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी कि तुमने आम आदमी तक ये बात पहुंचा दी। उनका सोशल बाइकॉट हो गया और उस पर उन्होंने एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, कोहू की बेटी से बेटा न ब्याह, कोहू की जात बिगाड़ न चाहूं, मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, लेबे का एक न देबे का दोहू, छोड़ दूंगा सबको। हम ये देखते हैं, ये बड़ा पैरेलल है कि जब कोई राइटर जनता को ज्ञान देने की कोशिश करता है, आम इंसान को जगाने की कोशिश करता है, उसको अच्छे संस्कार, उसको उसका ऐतिहासिक जो मिरास है, जो उसका गौरव है, उसे देने की कोशिश करता है, तो ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं, बादशाह, नवाब, राजे, महाराजे, जमींदार, जागीरदार, इनको कला से बड़ी मोहब्बत रही है। और आज के भी जो हैं जमींदार, जागीरदार, अलग तरह के हैं, उन्हें भी कला से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन कला इनको तब तक अच्छी लगती है जब तक ये खूबसूरत तस्वीरें बनाती है, जब तक ये चांद की, सितारों की, फूल की, भंवरे की बात करती है, जब ये शमा और परवाने का जिक्र करती है, जब ये मोहब्बत की बेचैनी, रातों के जागने का जिक्र करती है। मगर जब ये दिन के उजाले की बात करने लगती है, जब महफिल और दरबार से निकल के एक कवि, एक लेखक सड़क पे चलते हुए आदमी के चेहरे पे दुख पढ़ के लिखता है, जब फूल और सितारों और चांद के बजाय आंसू और पसीने की बूंदों का जिक्र आता है, तो फिर आप खतरनाक हो जाते हैं। पहले तो सिर्फ बुरे हुआ करते थे, अब तो एंटी नेशनल भी हो जाते हैं। किस्सा क्या है, हमारे देश में रोशनी के बहुत सारे आइलैंड हैं, टापू हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं। दूसरी एक बहुत अहम बात जिस पे मराठी भाषा और मराठी समाज जितना भी गर्व करे कम है। संत ज्ञानेश्वर की एक बहन थी मुक्ता देवी, वो भी कविता लिखती थी, और ये आपको और मुझे मालूम है, यूरोप में तो कोई 800 साल पहले कोई लिखने वाली नहीं थी। सेंचुरी और 19th सेंचुरी, वो तो छोड़िए 800 साल की बात। फ्रांस में एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट जॉर्ज सैंड मर्द के नाम से लिखती थी। इंग्लैंड में एक औरत जॉर्ज एलियट के नाम से लिखती थी, बिग राइटर, मगर सूडोनिम से लिख रही। औरत कैसे लिख सकती है?
200-250 बरस पहले हमारे पास 800 साल पहले की कवित्री है, हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात, ये मामूली बात नहीं है। ये ब्रॉन्टे सिस्टर, ये 18-19 सेंचुरी की हैं। ये तीनों बहनों ने पहले पुरुष के नाम से लिखा, फिर वो बात खुल गई पब्लिशिंग हाउस से, और लोगों को मालूम हो गया कि ये नॉवेल्स औरतें लिख रही हैं। तो दुख से बताता हूं आपको, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के नाम हैं जिनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद है। हो गया कि उन बड़े बड़े राइटर लिख रही हैं। तो दुख से बताता हूं आपको, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के नाम हैं जिनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद है। उन बड़े बड़े राइटर्स ने इन औरतों से कहा कि तुम्हें क्या अधिकार है लिखने का, बाकियों को तो छोड़िए। बड़े बड़े राइटर्स बोल रहे थे। अब ये हमारे यहां देखिए, हमारे ये भी थी, इसके बहुत बाद एक आई बहनिया देवी, वो भी थी, बाई बहनिया बाई, ये भी थी। हमारी मीरा तो इनके 400 साल, 350-400 साल पहले हुई, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि 800 बरस पहले सिवाय मराठी के हिंदुस्तान की किसी भाषा में कोई नॉन पोइटेस थी। तो हैरत की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर जो है वो भी एक महाराष्ट्रियन थी। तो कहीं इस जगह की, महाराष्ट्र की सभ्यता में